तो समझ में नहीं आता है संविधान जो है हिंदुस्तान का, ये तो क्या बोलता है यहाँ पे, उसका क्या बना रखा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान जब लिखा था उसके अंदर जो बातें लिखी थी उसको कहीं फॉलो ही नहीं किया जा रहा। सब अपनी मन मर्जी से दबंगपने से काम चला रहे हैं। यानी कि वो भाजपा की अभिनेत्री, भाजपा वालों को लगता है हम सरकार के खिलाफ के आदमी, हालांकि हम उनकी नीतियों के खिलाफ के हैं। वहां केस लवाया भाजपा वालों का आता है, यहाँ केस लवाया यो भाजपा का चेला है। एक सोनीपत में लगाया है, वो जो सोनीपत में लग गया वो खुद भाजपा के अपने एक ओएसडी साहब काफी अच्छे आदमी हैं, उन अकती डंडा देकर लड़ भी नहीं कोई छकारा के खिलाफ तो मैं FIR करो आ गई ना माप देख लो वहां प्रगटवा दूंगा। अरे भले मानसो, हम किसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी की मदद करना चाहते हैं, किसी के लिए अच्छाई के लिए आवाज उठाते हैं, तो इसका मतलब केस बना के भीतर घेर दो, यो एक काम रह गया। आपने किसी तरह बेटा उनकी बधाई दी थी? मैं बताता हूँ, हरियाणवी एक अभिनेत्री कलाकार भाजपा नेत्री है, जिसको मैंने 4 शब्द लिखे थे। उसका नाम लिख कर फलानी को बेटा होने की, उसके पति का नाम लिख कर फलाने को इन दोनों को बेटा होने की हर्ष शिकारा की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। इन शब्दों में एक भी ऐसा शब्द नहीं जिसपे कोई धारा बन जाए। उस केस में मेरे पे 6-7 धाराएं बना रखी हैं और उसको मैं भुगत रहा हूँ। अभी 16 जनवरी की भी मेरी तारीख है, वो केस चल रहा है। लवाने के हमारे मामले में किसी ने जाति सूचक शब्द बोले हैं ना, उसके लिए कोई ऑडियो वीडियो कोई सबूत कोई तथ्य पेश कर रखा था। और यहाँ पे देखा 1 महीने पहले अपने घर जाकर आराम तो सो गया, मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने बुलाया कॉल करके, 2 तारीख को कॉल आई थी, आज 4 तारीख को मैं पहुँच गया था 12 बजे। यहाँ पे बैठ के बातें हुई, पुलिस प्रशासन ने अच्छे तरीके से मेरी बयानबाजी ली, पुलिस प्रशासन ने अच्छे तरीके से उस चीज़ की जांच पड़ताल की जिसके अंदर मैं निर्दोष हूँ, मेरे अंदर कोई ऐसा काम नहीं है। और जो अगला आदमी ये है 17-18 आदमियों पे पहले भी उसने यही केस लगा रखा है। उसका काम है जाट प्लस पंडित, 2 आदमियों को टारगेट करने का इनके अंदर से, यानी कि उसके अंदर कहीं ना कहीं जातिवाद की खाज है और वह खाज उसकी मिट को नहीं रही। वो इन आदमियों ने टारगेट करा है, केस लगा दे, 5000 रुपया में फिर राजीनामा करा है, फिर अगले मिशन पर लेकर जाओ। उसने 17-18 आदमी के पहले भी मुकदमे लगा रखे, उसने कोई काम नहीं। छात्र नेता बतावे, 40 साल की उम्र में कौन सा छात्र नेता हो, आधी उम्र चली जा 40 में तो हो। अड़े पड़ा रहे यूनिवर्सिटी में, अड़े पड़ा ये चीज ढूंढे जा, इन चीजा ने मुद्दे बनावे, मुद्दे बना के काम करे है। मेरा इस समाज से, इन साथियों से ये कहना है, वो अपने आप को अम्बेडकरवादी बताता है, क्या उसने अम्बेडकर साहब को पढ़ते हुए आज तक अपनी जाति के अंदर ही किसी गरीब परिवार की मदद की है, किसी दलित बच्चे की, बेटे की, बहन की मदद करी है? हमने दुनिया भर की करी है, बताने की जरूरत नहीं, हमारे रिकॉर्ड बोलते हैं। तो कम से कम अपनी सोच बदलो ताकि आदमियों के अंदर ये भेदभाव ना हो। हम तो भेदभाव को खत्म करना चाह रहे हैं, ऐसे आदमी भेदभाव को बढ़ा रहे हैं। अच्छा, के फिर मामला दब गया या कुछ जो केस था वो खत्म हो या चला आगे? देखो, SP साहब के पास से वो एप्लीकेशन घूमते हुए यहाँ पे थाने में आई थी दोबारा से, भाई इस पे वो कार्रवाई क्यों नहीं की। तो अब बयान हुए हैं, बयान होने के बाद मेरे को दे दिया है, मेरे साइन हो गए हैं कि मैं निर्दोष हूँ। अच्छा, मतलब केस खत्म हो रहा हो गया? इनकी तरफ से, प्रशासन की तरफ से, प्रशासन ने जो चीजें देखी हैं उसमें कोई ऐसा सबूत, कोई ऐसा तथ्य नहीं कि मैंने किसी को जाति सूचक शब्द बोले हैं और जो अगला आदमी है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सरकार और प्रशासन को ये कहना चाहता हूँ, भाई आप लोग उस पर भी तो कोई ना कोई कार्रवाई करो। वो अपने घर सुन लाग रहा है, किसी को केस करके उसका रोज का धंधा हो रहा है, यो कम से कम उस पर भी तो उचित कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा टाइम खराब कर दिया, मैं बोला रखा, जिस देड़ी पे मैं चढ़ना ही नहीं चाहता, चौकी थाना के मैं मुंह नहीं देखना चाहता, उसके भीतर मैंने रोज बुलाने लग रहे, अगले पे भी तो कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए।